मौत के जंगल की उस डरावनी खामोशी में जहां हर कदम पर जिंदगी लड़खड़ा रही थी, वहां 3 दिन और 3 रात दर्द, डर और गहरी तन्हाई से जूझती रही एक लड़की, लारिसा। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और उसी अंधेरे में एक सवाल गूंज रहा था, क्या लारिसा जिंदा बच पाएगी? कहानी की शुरुआत लारिसा से होती है, जो रोज हवाई जहाज में सफर करती थी और अक्सर सीट बेल्ट लगाने को नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन किसे पता था कि यही लापरवाही एक दिन उसकी जान बचाने वाली बन जाएगी। उस दिन लारिसा अपने बॉयफ्रेंड लोदिया के कंधे पर सिर रखे गहरी नींद में डूबी हुई थी। तभी अचानक आसमान में एक लड़ाकू विमान बेहद तेजी से गुजरा और अगले ही पल वह एक यात्री विमान से टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ प्लेन फट गया और उसके केबिन में एक बड़ा सा छेद बन गया। ऊंचाई पर मौजूद हवा का खौफनाक दबाव अचानक अंदर घुस आया और देखते ही देखते एयर होस्टेस समेत कई यात्री झटके में बाहर खिंच गए। सीट बेल्ट न बंधी होने की वजह से लारिसा हवा में उछलती हुई प्लेन के अंदर दीवारों और सीटों से टकराने लगी। हर पल मौत उसके और करीब आ रही थी। जब वह केबिन से बाहर खींचने ही वाली थी, तभी लोदिया ने आखिरी कोशिश करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन हवा का वह बेरहम बहाव इतना ताकतवर था कि वह उसे रोक नहीं सका और उसकी पकड़ छूट गई। उसी पल लारिसा ने पास की एक सीट को कसकर थाम लिया और किसी तरह बाहर गिरने से बच गई। मगर लोदिया के लिए किस्मत ने साथ नहीं दिया। तेज हवा ने प्लेन को 2 हिस्सों में चीर दिया और लोदिया को अपने साथ निगल लिया। इसके बाद लारिसा प्लेन के दूसरे हिस्से के साथ बेकाबू रफ्तार में नीचे गिरने लगी। डर और बेबसी उसके चेहरे पर साफ थी। तभी उसे सीट बेल्ट का ख्याल आया और उसने कांपते हाथों से उसे बांध लिया। अब उसकी जिंदगी बस उस एक पट्टी के भरोसे थी। जमीन तेजी से पास आ रही थी। दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थीं। लेकिन राहत की बात यह थी कि गिरने की रफ्तार कुछ कम हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन का हिस्सा जोर से जमीन से टकराया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई बच पाएगा, मगर किस्मत ने एक बार फिर करवट ली और लारिसा चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक घने जंगल में पड़ा पाया। शरीर टूट चुका था, लेकिन सांसें अभी बाकी थीं। वह किसी तरह बच तो गई थी, मगर एक नुकीला टुकड़ा उसकी टांग को आर पार चीर चुका था। शुक्र था कि वह किसी बड़ी नस से नहीं टकराया। उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह फंसा हुआ था और जरा सा हिलते ही दर्द असहनीय हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे होश छूट जाएगा। फिर भी लारिसा जानती थी कि अगर जिंदा रहना है तो यह करना ही होगा। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और आखिरी ताकत लगाई। धीरे धीरे वह टुकड़ा उसकी टांग से बाहर खिसकने लगा और दिल दहला देने वाली चीखों के बीच आखिरकार वह बाहर आ गया। जंगल में सिर्फ उसकी सांसों और दर्द की गूंज रह गई। काफी देर तक वह वहीं बैठी रही। जब जाकर दर्द कुछ कम हुआ, तब उसने अपनी स्कर्ट का एक हिस्सा फाड़ा और कांपते हाथों से घाव पर पट्टी बांध ली, क्योंकि उसे पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। किसी तरह लारिसा खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और पूरी ताकत से लोदिया का नाम पुकारने लगी। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी उसकी नजर पीछे की सीट पर पड़ी एक लाश पर गई और एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई और बच गया हो। लेकिन अगले ही पल उस बुरी तरह मरे हुए शरीर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बेहोश होते होते बची। थकान और डर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया और वह वहीं जमीन पर बैठते बैठते बेहोशी में चली गई। काफी देर बाद जब एक मच्छर के काटने से उसकी आंख खुली, तो ऊपर से आती हेलीकॉप्टर की तेज आवाज ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। यह सरकार की बचाव टीम थी। लारिसा ने बिना सोचे पास पड़े उस मरे आदमी के गले से मफलर निकाला और दर्द से कराहती हुई उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। घाव की जलन भी उसे रोक नहीं पाई। हेलीकॉप्टर दिखते ही उसने मफलर हवा में लहराया और पूरी ताकत से चिल्लाई, सोचो अगर यही तुम्हारा आखिरी मौका होता तो तुम क्या करते? हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से निकल गया, लेकिन किस्मत ने पूरी तरह मुंह नहीं मोड़ा था। एक पायलट की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वहीं पास बैठे अफसर को यकीन था कि इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। लारिसा अपनी आंखों के सामने जिंदगी की उम्मीद को दूर जाते देखती रही, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। दूसरी तरफ जमीन पर तलाश जारी थी। हर जगह सिर्फ लाशें मिल रही थीं, कोई भी जीवित नहीं था। तभी वही हेलीकॉप्टर अफसर को उतारने के बाद दोबारा लौटने का फैसला करता है, क्योंकि पायलट को एहसास हो गया था कि वह इंसान हाथ नहीं हिला रहा था, मदद मांग रहा था, और जब तक थोड़ी सी भी उम्मीद हो, हार मानना गुनाह है। इधर हादसे की खबर मिलते ही लारिसा की मां रायसा रोती बिलखती हवाई अड्डे पहुंची, लेकिन वहां कर्मचारियों की बातें सुनकर उन्हें अजीब लगा। वे इसे सड़क दुर्घटना बता रहे थे, जबकि रायसा जानती थी कि उनकी बेटी तो प्लेन में थी। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या कोई सच्चाई छुपाई जा रही है? उधर जंगल में टूटे शरीर और डर के बावजूद लारिसा ने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि अब उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं था। लारिसा का दिल बार बार उसे यही कह रहा था कि उसे प्लेन के आगे वाले हिस्से तक पहुंचना चाहिए। दर्द और थकान से लड़ते हुए वह उसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी अचानक उसकी नजर एक डरावने साए पर पड़ी। सामने एक चीता खड़ा था, जो खून की गंध पकड़कर यहाँ तक आ पहुंचा था और उसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ दिख रही थी। लारिसा सांस रोके पीछे हटने लगी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो सीने को फाड़ देगा, लेकिन किस्मत ने फिर चाल चली और उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। लारिसा की सांसें थम सी गईं, पलक झपकाना तक भूल गई। उसे यकीन हो गया कि अब मौत बस कुछ सेकंड दूर है। तभी आसमान से वही हेलीकॉप्टर दोबारा लौट आया। इंजन की भयानक गूंज ने जंगल को हिला दिया और चीता डरकर भाग गया। एक बार फिर मौत उसे छूकर निकल गई, लेकिन बेरहमी यहीं खत्म नहीं हुई। हेलीकॉप्टर बिना रुके आगे बढ़ गया, जैसे उसे देखा ही ना हो। लारिसा समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा खेल है।
हर बार उम्मीद सामने आती है और हर बार उससे छिन जाती है। अभी वह इस डर से उभरी भी नहीं थी कि उसके घायल पैर में फिर से तेज जलन उठने लगी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी और डर ने दिमाग को सुन्न कर दिया था। उसने जेब टटोली और सिगरेट का पैकेट निकाला। शायद एक कश उसे संभाल ले, लेकिन हादसे में सब भीग चुका था और सिगरेट बेकार हो चुकी थी। यह देखकर उसके अंदर गुस्सा भर गया। वह आगे क्या करे यही सोच रही थी कि उसकी नजर अपने हाथ में पकड़ी सूखी टहनी पर टिक गई। कुछ पल उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वह उसी टहनी को घूरने लगी। जैसे दिमाग के किसी कोने में दबी याद अचानक जाग उठी। उसे याद आया कि प्लेन पूरब की तरफ उड़ रहा था और हादसे के वक्त व्लोदिया आगे वाले हिस्से में ही था। और इसी एहसास के साथ उसके अंदर उम्मीद और डर एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए। अगर लारिसा को विलोदिया तक पहुंचना था तो सबसे पहले दिशा समझना जरूरी था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और पास पड़ी एक छोटी सी टेढ़ी बियर देखी, शायद किसी बच्चे की। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसमें से एक पतली चांदी जैसी सुई गिर पड़ी। टेढ़ी बियर से एक सुई गिरते ही उसी पल उसके जहन में लोडिया की बातें लौट आईं। उसे साफ याद आ गया कि लोडिया ने कैसे उसे सुई और एक पत्ते की मदद से दिशा पहचानना सिखाया था। और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो प्रकृति खुद रास्ता दिखा रही हो। वह नदी तक पहुंची, पत्तों पर सुई रखकर पानी की हलचल से दिशा पहचान ली और अब उसे साफ हो गया कि आगे किस ओर बढ़ना है। उसने थोड़ा साफ पानी भी भर लिया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। चलने के लिए उसने पास पड़े एक मरे आदमी के कपड़े पहन लिए, क्योंकि उसके अपने कपड़े फट चुके थे। यहाँ तक कि ऊंची एड़ी वाली सैंडल को चाकू से काटकर चप्पल जैसा बना लिया, क्योंकि ऐसे जंगल में हील पहनना मौत को बुलाने जैसा था। पैर लहूलुहान थे, शरीर थक चुका था, फिर भी वह रुकी नहीं, लंगड़ाती हुई बस उम्मीद के सहारे आगे बढ़ती रही। सोचो अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या इतनी हिम्मत जुटा पाते। चारों ओर पक्षियों की डरावनी आवाजें, हवा की सिसकार और पेड़ों की सरसराहट उसे हर पल याद दिला रही थी कि यहाँ एक छोटी सी गलती जान ले सकती है। कुछ दूर चलने पर उसे कई टूटे हुए पेड़ दिखे, जैसे किसी भारी चीज ने उन्हें कुचल दिया हो। उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। शायद वह प्लेन के बाकी हिस्से की ओर ही बढ़ रही थी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरे कीचड़ भरे दलदल में धंसने लगी। पहले लगा कि निकल आएगी, लेकिन जितना हाथ पैर मारे उतनी ही तेजी से नीचे जाती गई। दिल बेकाबू धड़कने लगा और वह गिर गई। कीचड़ कमर तक पहुंच चुका था और हर पल हालात बिगड़ रहे थे। उसे लगा शायद यहीं सब खत्म हो जाएगा। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक पतले से पेड़ पर पड़ी, जो किसी भी पल टूट सकता था। लेकिन उस पल वह उसकी जिंदगी की आखिरी डोर था। उसने पूरी ताकत जुटाई, हाथ बढ़ाया और उस पेड़ को पकड़ लिया। अब जो होगा उसी एक कोशिश पर टिका था। लारिसा और पेड़ जैसे आखिरी कश के बीच थे। लगता था कि या तो पेड़ उखड़ जाएगा या वह खुद बच पाएगी, लेकिन पेड़ जड़ से थोड़ा हिला और टिका रहा। इसी मौके पर लारिसा ने खुद को जोर लगाकर कीचड़ से बाहर खींचा। आधी धंसी लथपथ हालत में जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन जिंदा थी और यही सबसे बड़ी जीत थी। पर मुसीबतें लगातार उसके पीछे पड़ रही थीं। एक खत्म होती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती। वह लंगड़ाती हुई पहाड़ी पर चढ़ ही रही थी कि जमीन फिसल गई। मिट्टी इतनी चिकनी थी कि संतुलन खो गया और वह फिर से नीचे लुढ़क पड़ी। गिरते हुए कई पत्थरों से टकराई, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं लगी। पर ऊपर देखकर उसकी हिम्मत फिर टूटने लगी, क्योंकि उसे वही रास्ता दोबारा चढ़ना था। टांग के गहरे जख्म के बावजूद उसने दांत काटते हुए धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचा। दर्द से आंखों में आंसू थे, लेकिन रुकी नहीं। जैसे तैसे वह ऊपर पहुंची ही थी कि सामने वही चीता खड़ा था, वही जिसे वह पहले जान बचाकर छोड़कर भागी थी। और लारिसा का दिमाग सुन्न पड़ गया। समझ नहीं आया कि किस्मत ने उस पर इतना क्रोध क्यों किया। उसने सोचा कि शायद धीरे धीरे चुपचाप निकल जाए, लेकिन चीते ने उसकी हल्की हरकत भी पकड़ ली। अब हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं थी, न कोई इंसान, सिर्फ वह और मौत जैसी शिकारी। लारिसा ने एक पल भी नहीं सोचा, बची ताकत लगाकर दौड़ पड़ी। पीछे चीता छलांग मारकर दौड़ रहा था। पत्तियां उड़ रही थीं, पेड़ कांप रहे थे और दिल जैसे सीने से बाहर आने वाला था। जब वह लगभग चीते की पहुंच में थी, अचानक पैर फिसला और वह सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। इतना गहरा कि गिरते ही होश उड़ गया और वह बेहोश हो गई। काफी देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। सिर भारी था और पूरा शरीर दर्द से भर चुका था। लारिसा मुश्किलों से उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। गड्ढे के ऊपर झाड़ियों के बीच से हल्की रोशनी आ रही थी और शुक्र था कि चीता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, झाड़ियों में हलचल हुई और वही शिकारी चीता फिर सामने प्रकट हो गया। उसका खून जम सा गया। वह तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे दुबक गई और सांस रोक ली। चीते की नजर अगर एक पल के लिए भी गड्ढे में पड़ती तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। थोड़ी दूरी तय करते हुए उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे लाइटर पर पड़ी। इतने दिनों की मौत, डर और भूख के बीच वह पहली बार मुस्कुरा दी। उसे लगा अब कम से कम भूखा नहीं रहना पड़ेगा और सिगरेट भी पी सकती है। ये छोटी चीज उस वक्त किसी खजाने से कम नहीं थी। थोड़ी ही दूर एक पुराना खाने का डिब्बा मिला जिसमें कुछ बचा खाना था। उसने धीरे धीरे खाया और शरीर में थोड़ा ऊर्जा महसूस की, जैसे जिंदगी ने फिर से आगे बढ़ने का संकेत दिया हो। इसी बीच अफसरों की मीटिंग में बड़ा सच सामने आया। सेना जब भी हवाई मिशन करती है, आम हवाई जहाजों को सूचना देती है ताकि टकराव न हो, लेकिन इस बार सूचना नहीं गई थी। पायलट अपने तय रास्ते पर था और उसे अंदाजा नहीं था कि सामने मुसाफिर प्लेन है। अफसरों ने समझा कि अगर सच सामने आया तो सेना की बदनामी होगी, सवाल उठेंगे और देश भर में हंगामा मचेगा। इसलिए उन्होंने फिलहाल सच छुपाने का फैसला किया। इधर लारिसा कई मुश्किलों को पार कर प्लेन के आगे वाले हिस्से के करीब पहुंची। तभी मौसम ने करवट ली। तेज ठंडी हवा ने हड्डियां जमा दी, दांत कड़कने लगे और शरीर बर्फ जैसा सख्त हो गया। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइटर पानी में होने से खराब था। लारिसा ने महसूस किया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ठंड उसे मार सकती है। प्लेन के मलबे से एक प्लास्टिक का थैला उठाकर सिर पर बांधा, खुद को सिकोड़ लिया और कांपते हुए वहीं लेट गई।
थकान और ठंड ने उसे धीरे धीरे नींद की गहराई में धकेल दिया। उसी वक्त हादसे की खबर मिलते ही लारिसा और व्लोदिया के माता पिता घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें और बड़ा झटका लगा, क्योंकि सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा था। आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, चाहे वे सीधे पीड़ित परिवार ही क्यों न हों। लारिसा के पापा की पुरानी पहचान एक वरिष्ठ अफसर से थी, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि शायद किसी तरह सच तक पहुंच पाएंगे। पर असलियत यह थी कि अंदर घुसना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इसी बीच व्लोदिया की मां गैलेना, जो पूरी तरह टूट चुकी थी, अचानक साहसिक फैसला लेती है। वह अपनी कार स्टार्ट कर तुरंत चेक पॉइंट के बैरियर को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। पीछे दौड़े सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत और ड्राइविंग ने सबको हैरान कर दिया। वह सीधे हेडक्वार्टर के गेट तक पहुंच गई और पुराने संबंधों की वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। अफसरों ने उसका दर्द समझा और उसे परेशान नहीं किया। जो अधिकारी उसे रोकने आए थे वे भी एक पिता थे, जिन्होंने गैलेना की आंखों में अपने बच्चे को खोने का डर देखा और उन्हें इंचार्ज से मिलवाया। इंचार्ज की मेज के सामने खड़े दोनों परिवारों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद की किरण भी थी। उन्होंने भरोसा दिया कि बचाव टीम पूरी ताकत लगा रही है और हर संभव कोशिश की जाएगी। जैसे ही परिवार बाहर गए, इंचार्ज ने उस अधिकारी से बात की। उसने बताया कि पहली बार गश्त करते समय हेलीकॉप्टर टीम ने दूर से एक लड़की को देखा था। शायद उसने मदद के लिए हाथ भी हिलाया। यह सुनते ही इंचार्ज की आंखें खुल गईं और उसने बिना देर किए तुरंत आदेश दिया कि हेलीकॉप्टर उसी दिशा में भेजा जाए और उसे धकेल दिया। उसी वक्त दूसरी तरफ लारिसा थकान और दर्द से टूटी हुई आगे बढ़ रही थी कि उसकी नजर पेड़ की एक टहनी में फंसे बैग पर पड़ी। उसने जैसे ही बैग उतारकर साफ किया, दिल बैठ सा गया, क्योंकि वो व्लोदिया का था। बैग खोलते ही अंदर उसकी वही तस्वीर मिली जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें भर आईं और बीते पल अचानक जिंदा हो उठे। हंसी, छोटी नोक झोंक, साथ देखे सपने, सब कुछ एक झटके में याद आ गया। लेकिन यह हादसा एक ही दिन में सब छीन चुका था। कुछ पल खामोशी में बिताए, फिर खुद को संभालते हुए बैग पीठ पर डाला और भारी कदमों से आगे बढ़ गई। थोड़ी ही दूर जाकर जब वो एक गहरी घाटी के किनारे पहुंची तो उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे नीचे व्लोदिया दिखाई दे रहा था। उस पल उसने दर्द, डर सब भुला दिया और बिना सोचे घायल पैर के साथ सीधे नीचे कूद पड़ी। लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ दौड़ी, उसे उठाने, उसे बचाने की चाह में। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजी और वो जैसे हकीकत में अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई जिंदा नहीं था, सिर्फ व्लोदिया का ठंडा बेजान शरीर, और टूट कर रो पड़ी। वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जैसे उसकी आधी जिंदगी वहीं थम गई हो। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे, आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा कि अगर वो कहीं है तो यही चाहेगा कि मैं जिंदा रहूं और हार न मानूं। और भारी दिल के साथ घाटी की दीवार की ओर बढ़ गई। बारिश तेज हो रही थी, चारों तरफ कीचड़ था और फिसलन इतनी थी कि ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लारिसा थकान और दर्द से बेहाल थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। बारिश में फिसलती दीवार से बार बार गिरने के बावजूद वह चढ़ती रही। अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि व्लोदिया की याद और उस खोए प्यार के लिए भी लड़ रही थी। उसकी मेहनत रंग लाई। जब खोज में जुटी बचाव टीम को उसकी मौजूदगी का अंदाजा हुआ, उन्हें यकीन हो गया कि लारिसा आसपास ही है। उन्होंने जंगल की खामोशी को चीरते हुए उसका नाम पुकारा, लारिसा। कांपते हाथों और जोर जोर से धड़कते दिल के साथ आखिरकार फिसलन भरी दीवार पार करने में सफल हुई। उसने आखिरी गोली भरी, उसे आसमान की ओर दाग दिया। लाल रोशनी जैसे ही हवा में फैली, बचाव टीम की नजर उसी पर पड़ी और 3 दिन तक मौत से लड़ती यह लड़की आखिरकार सुरक्षित बच गई। इस हादसे को सालों तक राज रखा गया, क्योंकि सेना की गलती थी। कई साल बाद सच सामने आया, वक्त बीता, जिंदगी आगे बढ़ी। लारिसा ने शादी की और वह खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर ऐसी कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो किस पर बने कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।